जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके प्रथम अधिकार की 9वीं गाथा, इसकी अपनी स्वाध्याय चलती है। इसमें गुरुदेव श्री के व्याख्यान से जो मुख्य बिंदु हैं वो अपन देख रहे थे। तो 180 पेज पर थोड़ा सा जीव तत्व के, जीव पदार्थ के संबंध में चर्चा है। उसके उपरांत वो जो पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश काल की भी चर्चा अपनी आज आएगी। ये ऊपर से थोड़ा सा छोड़ के है। भगवान आत्मा अनंत ज्ञान का आधार कारण जीव है। शुद्ध शुद्ध ध्रुव, उसमें एकाग्र होकर के वीतरागी निर्दोष सम्यक दर्शन ज्ञान शांति की उत्पत्ति होए, उसका नाम अहिंसा है। अहिंसा की व्याख्या करी। कारण जीव कौन कहा कि भगवान आत्मा अनंत ज्ञान का आधार। अपने कल चर्चा आई थी ना, अनंत गुण आधेय हैं और उनका आधारभूत आत्मा वस्तु पदार्थ वह आधार है। तो आधार कारण जीव कहा। कैसा कि अनंत गुणों का आधारभूत। तो कहा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य अनंत गुण, अनंत अनंत भाव रूप अनंत गुण, ऐसे लेना। तो उनका आधार कारण जीव है। शुद्ध शुद्ध ध्रुव, ध्रुव उसमें एकाग्र होकर के वीतरागी निर्दोष सम्यक दर्शन ज्ञान शांति की उत्पत्ति होए, उसका नाम अहिंसा। और राग की उत्पत्ति होए, उसका नाम हिंसा है। बहुत सूक्ष्म बात है। लो साहब, इसमें क्या सूक्ष्म है? इसमें सूक्ष्म ये है कि सर्वज्ञ भगवान ने तो हिंसा और अहिंसा की यही व्याख्या की है, और हमने बाह्य में पर जीवों के प्राणों के व्यपरोपण को हिंसा कहना, और उनके प्राण बच गए यानी उनकी देह और आत्मा का वियोग न हुआ तो उसे अहिंसा कहना। ऐसा हमने जो व्यवहार से वर्णन है हिंसा अहिंसा का, उसको ही यथार्थ स्वरूप मान लिया। तो जब तुमने उसको यथार्थ मान लिया, हमने उसको यथार्थ मान लिया, तो जो यथार्थ है उसकी खोज बंद, उसकी पूछताछ बंद, उसका प्रश्न बंद। जब अपने को पता ही पड़ गया कि हिंसा किसे कहना, कि पर प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा। आगम की व्याख्या है ये, मन मर्जी की परिभाषा नहीं है, लेकिन ये व्यवहार से हिंसा की व्याख्या है। व्यवहार से क्यों? इसमें क्या व्यवहार है कि ये यथार्थ नहीं है, ये व्यवहार है।
अरे साहब ये क्या कहते हो, यथार्थ क्यों नहीं है? कि यथार्थ इसलिए नहीं है कि पर प्राणों का कोई व्यपरोपण कर सकता नहीं, और करना कहना बोलो यथार्थ हुआ कि अयथार्थ। यहां कहा बहुत सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म क्यों है? कि मानस को, हमको, आपको वीत राग का मूल पंथ, सर्वज्ञ का मूल मार्ग हाथ में आना भारी मुश्किल है। ये फिर आपने मुश्किल कहा, इसकी भी वजह बता दो कि भाई ये इसलिए मुश्किल कहा, क्या है? क्या है इसका कारण मुश्किल कहने का? कि ये जीव वीतराग प्रभु ने जो 6 द्रव्य और उनकी जो स्वतंत्र सत्ता, उनका स्वतंत्र परिणमन, ये जो बात सर्वज्ञ भगवान के शासन में आई है, वह लौकिक तेरी व्यवस्थाओं से मेल नहीं खाती है। और हम और आप वह जो लौकिक व्यवस्थाएं, लौकिक रीति, लौकिक जो व्यवहार, लौकिक चलन, उस पर से धर्म और धर्म की व्याख्या करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। सो ऐसा है नहीं भाई, किसी को दिशा भ्रम हो जाए, और दिशा भ्रम के कारण, कब से दिशा भ्रम है? कि बचपन से ही है, और वह उत्तर को पूरब मानता है। दिशा भ्रम है, और वह उत्तर दिशा को पूर्व दिशा मानता है। अब समझदार जो हैं वे कहते हैं भैया पूर्व दिशा तो ये है जहां सूर्य उदय होता है, लेकिन वो कहे कि नहीं नहीं साहब, हम तो इसी को पूर्व मानते हैं। तो उसके इस प्रकार मानने से क्या दिशा पूर्व दिशा उत्तर बन जाएगी, या उत्तर दिशा को पूर्व कहना जगत शुरू कर देगा? तो तुम्हारी भूल होए तो वो जो पूर्व दिशा तो पूर्व दिशा है, तो जो होशियार सयाने लोग हैं वे तो पूर्व को पूर्व जानते हैं, पूर्व को पूर्व बताते हैं, और तुम्हें यूं नहीं बैठती कि तुम अपनी मान्यता छोड़ते नहीं। तो लौकिक रीति से जो तुमने धर्म और धर्म का स्वरूप मान लिया है, ऐसा है नहीं। क्यों? कि ये लौकिक ना इसकी व्याख्या है, ना लौकिक रूपता का इसका स्वरूप है। ये तो पारलौकिक बात है, अलौकिक बात है, और जिसने इस लौकिकता को छोड़कर इस अलौकिक स्वरूप को और 6 द्रव्यों का जो स्वरूप है उसको यथार्थ पने जान लिया है, वे वहां विराजमान हो गए। कहां? साधी अनंत काल के लिए सुख की समाधि में जो विराज रहे हैं, वे कैसे विराज गए? कि 6 द्रव्यों के यथार्थ स्वरूप को जान लेने से। ऐसा कहा। देखो भारी मुश्किल है। सनातन अनादि मार्ग वीतराग का है, और जितने भी मार्ग इस वस्तु व्यवस्था से इतर अन्य जो कुछ कहे जाते हैं, कहे जा रहे हैं, वे सब सनातन नहीं है। सनातन का अर्थ होता है कि जो अनादि से चला आया, उसका नाम है सनातन। सनातन अनादि मार्ग वीतराग का है। अंतर में से सनातन भगवान आत्मा, इसको यहां कारण शुद्ध जीव कहा है ना। कारण शुद्ध जीव ध्रुव नित्यानंद प्रभु सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये बनारसी दास में आता है ना। बनारसी दास ये समय सार नाटक दोपहर को चलता है, वो पद लिया, अपन भी पढ़ते हैं। देखो
चेतन रूप अनूप अमूर्ति सिद्ध समान सदा पद मेरो मोहे महातम आत्म अंग कियो पर संग महातम घेरो। ये जो 5 गाथाएं चल रही है ना कि पर वस्तुओं को आत्मा का स्वरूप मानता है, उसमें आज 6 बोल चले, 6 बोल तक चले ना। अब कल 7वां बोल आएगा श्रीखंड के उदाहरण वाला। तो कहते हैं मोहे महातम आत्म अंग कियो पर संग महातम घेरो ज्ञान कला उपजी अब मोही कहो गुण नाटक आगम कीरो ओ जासु प्रसाद सधे शिव मार्ग बेगी मिटे भव वास बसेरो। बेगी अब शीघ्र ही ये भववास का बसेरा मेरा छूट जाने वाला है। बेग मिटे भववास बसेरो। 181 पेज पर थोड़ा सा और चर्चा है, फिर इसके बाद अपन उद्गल आदि द्रव्यों की जो चर्चा है वो गुरुदेव श्री के माध्यम से समझेंगे। देखो 181 ऊपर की लाइन कि परमेश्वर त्रिलोकनाथ ऐसा फरमाते हैं। ऊपर आया ना, भगवान की मुख्य वाणी में ऐसा आया कि प्रभु तेरी चीज तो अंदर में कारण शुद्ध जीव त्रिकाली ध्रुव पड़ी है। गुरुदेव का एक एक शब्द कितना कीमती होता है। देखो एक भी शब्द छोड़ा जा सकता नहीं, और छूट जाए तो भाव पकड़ में आ सकता नहीं, इतना कीमती है ये। तो देखो वे तो 45 वर्षों तक यह परमागमों की और सभी जिनागम की स्वाध्याय करते हुए 2 टाइम बोलते थे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा दोपहर को, और शाम को 20 मिनट की चर्चा। वो जो कुछ बोला वो बोला मानो कि टीका है। ये अपने को कैसे पता लगा? बोला और हमारे भाग्य से वो सब रिकॉर्ड हुआ। हालांकि वो 54-55 के बाद, करीब 20 साल निकल जाने के बाद, लेकिन जितना भी रिकॉर्ड हुआ और वो लिख गया, उसमें से काफी कुछ भाग लिखा हो गया, ये वर्ड टू वर्ड अक्षरशः। अब ये लिखा हुआ जब अपन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो टीका पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द इतना नपा तुला, एक शब्द फालतू नहीं और एक शब्द की कहीं कमी नहीं। देखो पढ़ो अपन इसी 181 नंबर पेज वाले को, है ना। एकदम ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बिल्कुल टक 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 ऐसी बात। देखो परमेश्वर त्रिलोकनाथ ऐसा फरमाते हैं। ऊपर आ गया है, भगवान की मुख्य वाणी में दिव्य ध्वनि में, प्रधान आवाज दिव्य ध्वनि मुख्य वाणी एक ही बात है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया, क्या आया कि प्रभु तेरी चीज तो अंदर में कारण शुद्ध जीव त्रिकाली ध्रुव पड़ी है। ध्रुव पड़ी है, त्रिकाली। त्रिकाली माने अविनाशी, अनुत्पन्न, अविनष्ट रहने वाली, अनादि निधन त्रिकाली। कैसी है कि ध्रुव है। उसको क्या कहते हैं कि वह कारण शुद्ध भाव है, वह कारण शुद्ध जीव त्रिकाली ध्रुव पड़ी है। आत्मा का त्रिकाली स्वभाव बीत राग निर्दोष आनंद कंद है। ध्रुव 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 क्यों? ध्रुव का अर्थ क्या? कि जिसमें हलचल नहीं, जिसमें हीनादिकता नहीं, जिसमें बदलावट नहीं, जो सदैव ज्यों का त्यों यों ही यों ऐसा 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 ही, उसका नाम ध्रुव। तो ध्रुव को ध्येय बना करके
वर्तमान दशा में जो ध्रुव में से वीतरागी दशा प्रकट होती है, ये धर्म किसे कहना या आनंद किसे कहना या मोक्ष का मार्ग किसे कहना, कि ये मोक्ष का मार्ग कहो, धर्म की पर्याय कहो, आनंद का भाव कहो, हित का मार्ग कहो, परम हित की प्राप्ति का उपाय कहो। ये क्या चीज है और कैसे प्रकट होती है कि ध्रुव को ध्येय बनाकर। कौन है ध्रुव? कि जो अंदर में कारण शुद्ध जीव, अंदर में का अर्थ क्या है? अंदर अलमारी खोले क्या करें साहब? अंदर अंदर बहुत कहते हो आप, अंदर माने क्या करें? अलमारी खोलें, उसमें कितने आजकल आती नहीं अलमारी, अलमारी के अंदर लॉकर, लॉकर के अंदर एक और लॉकर, फिर उसके अंदर साइड में से लॉकर। ऐसा कहीं अंदर है क्या? कि नाना भाई ये तो उजागर है, पर जो तुम्हें पर्याय में उथल पुथल हीना दिखता के भाव दिखते हैं, ये नहीं है। तो ये नहीं है और बस इसको ही मत देख, इसको ही न देख, तो जो दिखता है वही अंदर है, उसी का नाम ध्रुव है। गुरुदेव के तो बहुत शब्द आते हैं, पर्याय के समीप में ही। अरे कईयों बार तो यो कह राग के समीप में, राग के समीप में वीतराग स्वभाव के। हाँ, समीप कह करके ये कहा कि राग वीतराग नहीं है। समीप कहकर क्या कहा? जैसे अभी यशवंत भाई बैठे तो हमने कहा वो चौकी देना, तो कहां है चौकी? यशवंत भाई वो आपके समीप में, तो यशवंत भाई चौकी नहीं है। ये बात पक्की हुई कि नहीं? राग के समीप में, पर्याय के समीप में, अंदर। अंदर का अर्थ ये शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना अंदर का, कोई भीतर बाहर वस्तु के ऐसे कोई संतरे का छिलका बाहर और संतरे का दल अंदर, ऐसा कोई वस्तु का स्वरूप नहीं। वस्तु की वर्तमान प्रकट अवस्था, जहां हीना दिखता का परिणमन, हीना दिखता की व्यक्तता दिख रही है, ये बाहर है। और जहां हीना दिखता से रहित एक रूप स्वरूप ध्रुव सामान्य भाव है, वो ध्रुव है। तो क्या करे कि ध्रुव को ध्येय बनाओ। ध्येय कौन बनाएगा? कि उपयोग की एकाग्रता रूपी ध्यान से उसको ध्येय बनाओ। किसको? कि ध्रुव को। तो ध्रुव को ध्येय बनाया तो क्या हुआ साहब? कि वर्तमान दशा में वीतरागी दशा प्रकट होती है, जो कि ध्रुव में से होती है। ये ध्रुव में से होती है का तात्पर्य क्या? कि ध्रुव में से होती है माने वह ध्रुव रहता हुआ वर्तमान वीतरागी भाव में प्रकट होता है, और वह वीतरागी भाव पर्याय है, और ध्रुव उस पर्याय से रहित एक रूप ध्रुव है। तो ये जो वीतरागी दशा प्रकट होती है, अब देखना कौमा के बाद क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, जिसमें राग के अंश का साथ नहीं, मदद नहीं। इसमें क्या स्पष्ट कर दिया? क्या घोषणा कर दी? ये घोषणा कर दी कि ये जो तुम्हारी वीतरागी अवस्था अपने वीतराग स्वरूप ध्रुव वस्तु पदार्थ, जो कारण शुद्ध भाव, उसके आलम्बन से वर्तमान अवस्था में जो वीतरागता का परिणाम व्यक्त प्रकट हुआ है, ये बाहर से नहीं आया है, ये ध्रुव वस्तु में से आया है। एक बात तो बाहर से नहीं आया, इसमें क्या खुलासा निकली कि राग के अंश का साथ नहीं, तो थोड़ी तो मंद कषाय चाहिए ना। क्यों? देखो साहब, आप कुछ भी कह लो, लेकिन एक बात तो हमारी आपको माननी पड़ेगी कि क्या कोई
तीव्र राग के भाव में परिणमता आत्मा को पा लेता है क्या? इसलिए मंद कषाय की तो जरूरत पड़ेगी ना साहब। उसका ऐसा तर्क है। हमारा ऐसा तर्क है कि ये जो मंद कषाय है, जो मंद राग है, अरे पूजा भक्ति का राग तो दूर रखो, जो इस शुद्धात्मा के विचार का, इसके स्वरूप के चिंतन का जो शुभ राग है, वो शुभ राग को छोड़ने से आत्मा मिला है भाई साहब आपको, कि शुभ राग को लपेट के ले गए साथ में। तर्क है ना सामने वाले का कि देखो साहब, कोई तीव्र कषाय धंधा पानी भोजन लहर करता हो, मजा करता हो, वहां तो कोई आत्मा हाथ आता नहीं। आत्मा तो जब कषाय की मंदता का भाव चलता हो तो आता है कि नहीं नहीं तुम भूल में हो। वो कषाय की मंदता का भाव जब छूट जाता है तब आता। पूरी बात पकड़ो ना, पकड़ना है तो। इसलिए इस ध्रुव वस्तु कारण शुद्ध जीव को वर्तमान दशा में ध्येय बना करके जो वीतरागी दशा प्रकट होती है, जो मोक्ष का मार्ग प्रकट होता है, जो अतीन्द्रिय आनंद का भाव प्रकट होता है, जो हित रूपता का उपाय प्रकट होता है, परम हित का उपाय प्रकट होता है, उसमें राग के अंश का साथ नहीं होता, मदद नहीं होती। बोलो आज 8 तारीख में ये निर्णय करना कि नहीं? अपन तो रोज एक निर्णय करेंगे, तब तो अपने निर्णय के द्वारा वस्तु के स्वरूप के संदर्भ में, संबंध में जो हमारे ज्ञान में धुंधलाहट है, वो धुंधलाहट मिट करके वह एकदम क्रिस्टल क्लियर होएगा ना निर्णय, और उसके बिना प्रतीति होगी नहीं भाई साहब। इस भव में करो, अगले में करो, हजारों करोड़ों भववाद करो, करना पड़ेगा वस्तु तत्व का निर्णय, निर्णय का अनुसरण, अनुसरण में प्रतीति, प्रतीति के उपरांत लीनता। इसके अलावा 3 काल में कोई मार्ग है ही नहीं। बोलो साहब। तो आज का निर्णय क्या कि यह वीतरागी पर्याय प्रकट करना हो तो अपना जो त्रैकालिक ध्रुव रूप सामान्य वस्तु ध्रुव स्वभाव जो कारण शुद्ध भाव है, उसका आलम्बन लेने से ही धर्म की दशा प्रकट होती है। किसी शुभ राग के अंश का भी इसमें साथ नहीं होता, मदद नहीं होती। बोलो निर्णय करना कि नहीं करना? ये तो निर्णय करना पड़ेगा। और ये निर्णय होगा तब क्या होगा कि जो राग के प्रति की हमको प्रतिबद्धता है कि ये राग होए तो कार्य होए, ये राग होए तो कार्य होए, ये राग होए तो कार्य होए। अरे राग की तरफ देखना छोड़ो, इस वीतराग स्वरूप की तरफ उपयोग को मोड़ो तो आत्मा प्रकट हो जाए। ये कहते हैं, देखो गुरुदेव के 4-4, 5-5 लाइन में भी बहुत गंभीर गंभीर बातें आती हैं। ऐसा जिसमें राग के अपना जोर इस पर है भाई साहब, आज आई है बात तो रहेगा कि ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसमें राग के अंश का साथ नहीं और राग के अंश की मदद नहीं। सारा भूगोल बदल जाएगा। सौरभ भाई, कैसे भूगोल बदल गया कि अब तक हमने तो ये निर्णय में अथवा ये अपनी बुद्धि में बिठा के रखा था कि थोड़ा देव गुरु शास की शरण में आओ, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में जो आए उसका चिंतन मनन करो। इस चिंतन मनन से मदद मिल जाएगी वीतरागता की प्राप्ति में। तो कहते हैं ये निर्णय तुम्हारा खोटा है। ये बड़ी अटपटी सी बात है। बैठे हैं हम सब
स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में जो विषय आता है उस पे अपन मंथन भी कर रहे हैं, और सब लोग घर जाकर के थोड़ा मिनट 2 मिनट 10 मिनट चिंतन भी करेंगे, करते हैं। तो ये सब की कोई मदद नहीं है कि इसकी मदद नहीं है, ये होएगा अवश्य, लेकिन ना तो इसका नाम वीतराग दशा है, न ये वीतराग दशा में मददगार है। इस बारे में आचार्य अमृतचंद्र ने एक शब्द इसमें लिया है समय सार जी में, तत्किम, तेथीसु गुजराती में, तेथीसु संस्कृत में, तत्किम हिंदी में, इससे क्या, इससे क्या। हमको तो साहब बड़ा आधा घंटे बैठ जाते हैं हम एकांत में बिल्कुल, और ऐसा ज्ञायक तत्व का विचार चलता है, अच्छी बात है, पर ये विचार के भरोसे न रहना तुम। ये विचार को, विचार में जिसका विचार चलता है उसका आश्रय लोगे तो तुम्हें प्राप्ति होगी, ऐसा है। देखो कहा, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है, और इसको अहिंसा कहते हैं, उसको संयम कहते हैं, उसको तप कहते हैं। 5 महाव्रत है ना, अहिंसादि 5 महाव्रत मुनिराज के, ये अहिंसा। मुनिराज संयमी है, ये संयम, और उसको तप कहते हैं। व्याख्या ऐसी है भाई, कठिन है। जगत को क्या कहें, अपूर्व बात अनंत काल में इसने सुनी नहीं। कहते हैं कारण शुद्ध जीव है, उसमें से कार्य शुद्ध जीव प्रकट होता है। ये क्या बात है, कारण शुद्ध जीव ध्रुव त्रिकाली द्रव्य स्वरूप है, और कार्य शुद्ध जीव पर्याय भाव है। तो अपने द्रव्य के आलम्बन में वर्तिता वर्तमान परिणाम वह कार्य शुद्ध भाव से प्रकट होता है, उसको भी एक अपेक्षा कारण कहते हैं मोक्ष मार्ग को, और उसकी पूर्णता द्वारा पूर्ण परमात्मा पद रूपी कार्य शुद्ध जीव की प्राप्ति होती है। अपन 187 नंबर पेज पे चलकर इसमें पुद्गल द्रव्य, धर्म अधर्म काल और आकाश की जो व्याख्या आई है उसका संक्षेप में यहां अपन देखते हैं। 187 नीचे वाला पैराग्राफ है, देखो। पुद्गल कैसा है कि गलन पूर्ण स्वभाव सहित है। जीव की व्याख्या हो गई। अब 10वीं गाथा में फिर जीव की व्याख्या शुरू होगी। अभी जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ऐसे 6 द्रव्यों के नाम कहे, नाम कहकर उनका संक्षिप्त स्वरूप कहा। अब उसकी व्याख्या आगे की गाथाओं में चलेगी कि देखो, छूटा पड़वाना माने बिखर जाना, और भेगा थमाना माने मिल जाना, ऐसे स्वभाव वाला है। कौन? पुद्गल। रजकण इकट्ठे होते हैं, छूट जाते हैं, उनका स्वभाव है। वाणी आती है, छूट जाती है, ये पुद्गल का स्वभाव है। भाषा वर्णना के परमाणु उस स्कंद रूप अवस्था से परिणमित होते हैं, भाषा होती है, फिर वे छूट जाते हैं, तो भाषा रूप परिणमन उनका छूट जाता है। ये पुद्गल का स्वभाव है। वाणी पुद्गल का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो जानने वाला, देखने वाला है। आत्मा बोल सकता नहीं, आत्मा कुछ कर सकता नहीं, वाणी कर सकता नहीं, उन कंठ ओंठ तालू हिला सकता नहीं, आत्मा कर सकता नहीं। पूर्ण माने पृथक, गलन माने छूटना, पूर्ण माने इकट्ठा होना। ये पुद्गल है। पुद्गल का स्वभाव जड़ का है। लड्डू बनना, रोटी बनना, पानी गर्म होना, साग भाजी बनना, ये सब पुद्गल का स्वभाव है। हो गई बात स्पष्ट? ये तो साफ है, सरल है। पुद्गल से बनता है। साग भाजी किससे बनती है? पुद्गल से। पानी गर्म होता है, किसने किया? पुद्गल ने किया।
तो आपने नहीं किया सुबह जब स्नान करने जा रहे थे तो आपने पानी गर्म नहीं किया कि नहीं, पानी को पुद्गल ने गर्म किया। पुद्गल ही पानी पुद्गल है, उसने ही उसको गर्म किया। कोई आत्मा इसको करता है, ऐसा नहीं। तो ये मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा है कि कोई अग्नि बिना साग चढ़ता है कि साहेब? अग्नि के बिना कभी आपने ऐसे साग बनता, लौकी तो ली और उसको बराबर अपन ने बनाया और बना करके बिना अग्नि के ऐसे ही पतीली में रख दी, तो क्या वो बन जाती है? बन जाती है का अर्थ उसको पक जाती है क्या? तो उसका प्रश्न है, कोई अग्नि बिना साग चढ़ता है क्या साहिब? ऐसा प्रश्न किया। उत्तर देखो, अग्नि बिना ही साग पकता है अपने से। ये बात अटपटी लगती है। अटपटी क्यों लगती है? उसमें अटपटाहट है नहीं। हमको क्या है, हर कार्य को, हर वस्तु को संयोग से देखने की आदत पड़ी है। इसलिए हमको ये लगता है ऐसे कैसे हो सकता है ना? बिजली है नहीं, लकड़ी है नहीं, अग्नि है नहीं, और पानी गर्म हो जाए कि देखो साहब, अग्नि और बिजली जो कुछ भी है उससे पानी गर्म नहीं होता। पानी तो अपने से गर्म होता है। उसमें निमित्त अग्नि और बिजली आदि को कहा जाता है। तो निमित्त तो है ना साहब, तो निमित्त कहने का मतलब है कि उससे नहीं हुआ है। निमित्त कहने का मतलब क्या? निमित्त की परिभाषा क्या आती है? जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित होता नहीं, किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल होने का या अनुकूल होने का आरोप आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। ऐसा ही है ना? तो निमित्त तो पहले ही ये घोषणा करता आता है कि मैंने नहीं किया भाई साहब। निमित्त की परिभाषा में से यही बात हुई ना, निमित्त तो ये घोषणा करता हुआ ही वहां उपस्थित है, मैंने नहीं किया। तो अग्नि के निमित्त से होता है, ये बात सच्ची होने पर क्या नक्की हुआ कि अग्नि से नहीं होता है। लिखा है इसमें, अग्नि बिना साग चढ़े छे, यानी साग पक जाता है, मुलायम हो जाता है अपने से। साग समझे ना, तरकारी, उसको अग्नि छूती भी नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी छूता नहीं है, अभाव है, अत्यंत अभाव है। साग भी अपनी पर्याय से चढ़ता नाम पकता है। पुद्गल है ना, पुद्गल कहा ना, तो मुमुक्षु ने कहा गलन स्वभावी, गलन गलन स्वभावी। गलता है इसमें क्या, ये तो इसका स्वभाव है। क्या अग्नि कर सकती है? इसको आत्मा कर सकता है क्या? प्रश्नवाचक है ना, क्या? देखना भी गजब की बात है। ये हमारी आपकी मिथ्या श्रद्धा है यदि हमको ये लगता है कि अग्नि से यह लौकी की तरकारी सब्जी बनी है, अथवा ये बहन ने, इन्होंने ये तरकारी बनाई है, ऐसा मानना, ऐसा जानना, ये दृष्टि का मिथ्यात्व है, मिथ्या की मिथ्या रूप श्रद्धा है। जड़ का मैं कुछ काम कर सकता हूं, ये मान्यता मूल मिथ्या दृष्टि जीव की है, ये जैन नहीं है। कौन जैन नहीं है कि जो इस प्रकार मानता है कि मैं सुबह से उठता हूं। पंडित जी की याद आ गई, कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले थे ना, अपने यहाँ बहुत आते थे। तो उनका एक पूरा डायलॉग था, मुझे पूरा याद नहीं, बस थोड़ा जैसे जिसने सुना होगा याद आ जाएगा। हम सुबह, हम मैं पत्नी बच्चे आदि 4, हम सुबह उठते हैं, दातून मंजन करते हैं, नहाते धोते हैं,
हम फिर ये करते हैं, हम फिर वो करते हैं। अरे तुम कुछ करते नहीं, जो कुछ होता है वह उस द्रव्य में उस काल की योग्यता प्रमाण में उसकी स्वयं की शक्ति से होता है। और जो ऐसा माने कि मैं आहार आदि को छोड़कर व्रत का पालन करता हूं और मैं आहार को त्याग करता हूं, मैं आहार को ग्रहण करता हूं, मैं आहार तैयार करता हूं, मैं पानी गर्म करता हूं, मैं ठंडा पानी का त्याग करता हूं, मैं गर्म पानी का सेवन करता हूं, ये जैन नहीं है। क्यों कि इसको वीतराग जैन की श्रद्धा नहीं है। बात तो ऐसी है। वह पुद्गल है, यह पुद्गल श्वेतादि वर्णों के आधारभूत मूर्त है। ये तो श्वेतादि तो पर्याय है, लेकिन यहाँ लोगों को समझाने के लिए गुण कहा। श्वेतादि पर्याय है, श्वेत काला, पीला, नीला, ऐसे लाल, ये सब पर्याय हैं, लेकिन यहाँ समझाने के लिए गुण कहा। पुद्गल में सफेद हरी अवस्था होती है, हरी माने नीली लेना, हरी नीली अवस्था होती है, उसका आधारभूत मूर्त है। पुद्गल तो मूर्त है, जड़ है। ये वाणी, पैसा, दाल, भात, साग, मकान, जवेरात, इज्जत, आबरू सब पुद्गल है, जड़ है। श्वेतादि वर्णों का आधारभूत मूर्त, इसके मूर्त गुण हैं। गुण मूर्त है, पर्याय लेना है। गुण मूर्त का ना पर्याय लेना है। ये परमाणु के गुण हैं, ये अचेतन है, उसके अचेतन गुण हैं। ये तो अचेतन है तो इसके गुण भी अचेतन है, पर्याय भी अचेतन है। चेतन की पर्याय चेतन में और अचेतन की पर्याय अचेतन में। कहो ये पुद्गल की व्याख्या करी। 190 पे अपन और देखते हैं, ये पूरा वर्णन अपना हो जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं। देखो 190 पे अब धर्मास्ति की बात चलती है। दो द्रव्य की हो गई बात, जो खुलासा। अब धर्मास्ति की बात चलती है। धर्मास्ति एक पदार्थ है। भगवान ने, केवल ज्ञानी ने 14 राजू लोक में, 14 राजू लोक अलोक ऐसे मिलकर पूरा विश्व है। लोक अलोक मिलकर विश्व है। और जहां 5 द्रव्य एक साथ रहे हुए हैं वो उसका नाम लोक है। वो 14 राजू उतंग, उसकी ऊंचाई 14 राजू है। 14 राजू लोक में एक धर्मास्ति नाम का पदार्थ देखा है, केवली भगवान ने देखा है। तो क्या क्या है उसका स्वरूप? कि स्वभाव गति क्रिया रूप से और विभाव गति क्रिया रूप से परिणित, भाषा देखना, आत्मा के स्वभाव रूप से ऊर्ध गति होए अथवा स्वभाव रूप से ऊर्ध गति अथवा विभाव रूप से 4 गति, इसमें जाने की गति होती है। लेकिन जीव स्वयं परिणित होए तो जीव पुद्गलों के स्वभाव गति का और विभाव गति का निमित्त वह धर्म यानी धर्मास्तिकाय द्रव्य है। ले परिणित जीव और पुद्गल दोनों लिए धर्मास्तिकाय गति रूप परिणमित नहीं होता। वह गति रूप, स्वभाव गति रूप अथवा विभाव गति रूप परिणमित जीव पुद्गल के गति परिणाम में निमित्त होता है। तो निमित्त क्या कहता आता है? मैंने नहीं किया। निमित्त कहता ही ये आता है, मैंने नहीं किया। धर्मास्तिकाय दूसरे को गति कराता नहीं, लेकिन जीव और पुद्गल स्वाभाविक गति होए अथवा कि विभाविक गति होए तो धर्मास्तिकाय को निमित्त कहने में आता है। ये धर्मास्तिकाय पदार्थ है। सर्वज्ञ परमेश्वर में ही यह बात है। इसके सिवाय किसी धर्म में, किसी मत में धर्मास्ति अधर्मास्ति 2 द्रव्य इनकी चर्चा है ही नहीं। और 2 द्रव्य नहीं हो, ये देखना, यदि ये धर्मास्ति अधर्मास्ति नाम के 2 द्रव्य जो सर्वज्ञ ने देखे, उनका कार्य जो सर्वज्ञ ने देखा कहा, वो यदि ना मानो तो क्या होगा
कि ये लोक अलोक के दो भाग पड़ेंगे ही नहीं। लिखा है इसमें लोक अलोक के दो भाग पड़े, ये धर्मास्ती अधर्मास्ती के कारण से। क्यों कि जहां धर्मास्ती अधर्मास्ती है वो लोक है, और उसके बाहर जितना है वो अलोक है। समझ में आया? ऐसे भगवान ने धर्मास्तिकाय नाम का एक तत्व कहा, नीचे खुलासा किया है। देखो इसमें समझ लेना, ये धर्मास्ती अधर्मास्ती कोई क्यों कहा, जबकि 5 द्रव्य एक साथ हैं। देखो जीव अनंत है और पुद्गल अनंता अनंत है, काल द्रव्य असंख्यात हैं, ठीक है। अब तीन तो ये गए, तो इन एक से थोड़ी कोई लोक अलोक का विभाग हो सकता है। जीव यहां है और बगल में भी जीव है, वहां भी जीव है, तो लोक अलोक का विभाग इससे कैसे हो रहा है ना। अब पुद्गल भी ऐसे ही एक एक प्रदेश पे अनंत पुद्गल है, तो नहीं हो सकता। तो अब ये 3 तो संख्या में अधिक वाले हुए ना, अनेक संख्या वाले, ये 3 को अलग करो। अब एक संख्या वाला कौन है? आकाश, धर्मास्ती और अधर्मास्ती, ये 3 एक एक संख्या वाले हैं। तो आकाश तो स्वयं सर्वव्यापी है, उसमें ही तो लोक अलोक के भाग पड़ रहे हैं। तो उन लोक अलोक के भाग की जिम्मेदारी कौन की रही कि जहां जहां धर्मास्ती अधर्मास्ती है वो लोक है, और जहां धर्मास्ती अधर्मास्ती नहीं है वो अलोक है। इसलिए ऐसे भगवान ने धर्मास्तिकाय नाम का एक तत्व कहा, नीचे खुलासा दिया है। तो उसमें स्वभाव गति और विभाव गति की अपन ने चर्चा कर ली थी। स्वभाव गति माने जीव की स्वभाव गति है ऊर्ध्व तत्व। तो जब जीव यहां से मुक्त होकर, जीव वहां जाकर मुक्त नहीं होता, जीव यहां मध्यलोक में मुक्त होकर के जब वो ऊर्ध्व गमन करता हुआ सिद्ध शिला लोकाग्र पर विराजता है, इसको स्वभाव गति कहते हैं। और 4 गति में भटक भटक है, इसको विभाव गति कहते हैं। पुद्गल जब अकेला छूटा परमाणु गति करे उसे पुद्गल की स्वभाव गति कहते हैं, और स्कंद रूप जो गति है उसे विभाव गति कहते हैं। ये चर्चा इसमें आई थी। एक और थोड़ा सा है बस, ये इसलिए पूरा हो जाएगा। अपना पेज नंबर है 113। बाकी के 5 द्रव्यों को, नीचे बाकी के 5 द्रव्यों को अवकाश दान यानी अवकाश देना, यानी रहने का स्थान, यानी रहने में निमित्त। ये बात पकड़ना है जरा सी, दो जल्दी से पकड़ में आएगी। हम लोग यहाँ मंदिर जी में है ना, तो हमको मंदिर जी में के स्थान दिया है ना, तो हमको यहाँ अवगाहित होने का स्थान मंदिर जी ने दिया है, ऐसा कहते हैं। अभी अपन सब बैठे ना, ये कुर्सी ने दिया है, ऐसा कह सकते हैं बस। ये अवगाहित कौन है? आप हो ना, आप आपके 5.5 फुट वाले कद वाले आप अपने से अवगाहित हो कि मंदिर से अवगाहित हो? अपने से अवगाहित हो। और इस अवगाहना में अभी निमित्त कौन है कि मंदिर जी। ऐसे लेना आकाश द्रव्य को, आकाश द्रव्य सबको जगह देता है, वे रहते हैं स्वयं से, तो वे जहां रहते हैं वहां उसमें वो निमित्त है, इतना समझना। तो कहना ऐसा ही आएगा, अवकाश देने में रहने का स्थान जिसका लक्षण है वह आकाश है। वह भी भगवान ने 6 द्रव्य में आकाश द्रव्य स्वतंत्र है ऐसा देखा है, और बाकी के 5 द्रव्यों के वर्तना माने परिणमन का निमित्त वह काल है। काल सिवाय के 5 द्रव्य हैं, इनके परिणमन में निमित्त कारण काल है। जीव सिवाय के 4 अमूर्त द्रव्यों के शुद्ध गुण हैं। जीव सिवाय के 4 अमूर्त, पुद्गल सिवाय धर्मास्ती अधर्मास्ती आकाश काल के जीव और पुद्गल को अलग करो। देखो ऐसे कराया, एक जीव वो एक पुद्गल मूर्त और 5 अमूर्त, ठीक है। अब एक जीव और पुद्गल 2 है ना, ये इनके अशुद्ध परिणमन होता है, और शेष 4 द्रव्यों में कोई समय अशुद्धता होती नहीं। परमाणु और जीव के सिवाय जो 4 द्रव्य हैं उसमें अशुद्धता कभी होती नहीं है। ये अपने गाथा 9 की चर्चा पूर्ण होती है, और आगे स्वाध्याय अपनी अगले स्वाध्याय में चले।